हम क्यूनोन उसके बारे में पढ़ रहे थे, क्यूनोन इलेक्ट्रोड के बारे में, जहाँ पे सिर्फ मैंने बस इतना बोला था कि हमने क्या है नर्स इक्वेशन लिखी है ये, ठीक है, हमने नर्स इक्वेशन लिखी है यहाँ पे। तो अब देखो हमने क्या किया है, नर्स इक्वेशन बाद मैंने क्या किया यहाँ पे कि इनको क्या है वन मान लिया, इनकी कंसंट्रेशन क्या है वन मान ली। बेसिकली मैंने बताया इनको दो चीजों से, दो तरीकों से देख सकते हैं। एक तो हम क्या करते हैं इक्विमोलर लेते हैं, तो वैसे इनकी कंसंट्रेशन क्या है इक्वल होती है, QH2 यानी क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन की, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, मैंने बोला कि ये सोल्यूशन में क्या है ज्यादा डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है सॉलिड फॉर्म में ही बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। तो हम सॉलिड का वैसे भी एक्टिव मास क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो हमारा सिर्फ इसमें जो बच जाता है वो क्या बच जाता है, H+ आयन का कंसंट्रेशन बच जाता है हमारा, ठीक है, ये चीज रहती है। और फिर मैंने उसको बस जस्ट सिंप्लीफाई किया, उसको जस्ट सिंप्लीफाई किया कि मैंने हाइड्रोजन को ऊपर ले गया तो यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया, और ये फिर इसका जो 2 था वो आगे ले आया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, और फिर इसका क्या कर दिया पीएच बना दिया बस, ठीक है, ये चीज है। तो ये क्या हो गया हमारा क्विनोन इलेक्ट्रोड का क्या है नर्स इक्वेशन आ गई पीएच की टर्म में। अब मैं तुमको क्या बोल रहा था कि देखो हर एक इलेक्ट्रोड का अपना एक एडवांटेज होता है, अपना एक डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कल हमने देखा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कि हम क्या करते हैं पीएच वगैरह मेजर करनी है तो हम निकाल सकते हो, किसी भी सोल्यूशन की अगर हमें पीएच मेजर करनी हो तो हम उसको डिप करेंगे, ठीक है, उसका जो भी पोटेंशियल आएगा, ठीक है, उसका जो भी पोटेंशियल होगा उसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर लेंगे उसका पीएच निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वैसे वो पीएच के काम आती है, लेकिन वो भी क्या है पूरी अच्छी इलेक्ट्रोड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है, सबके अपने एडवांटेजेस है, सबके डिसएडवांटेजेस है। जैसे कल हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे, ठीक है, उसमें भी हम पीएच मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होती है उसमें 2-3 डिफिकल्टीज रहती हैं। क्या डिफिकल्टीज रहती हैं, पहली चीज तो ये रहती है कि उसमें जो प्रेशर हमें मेंटेन करना होता है 1 एटमोस्फेयर का, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पे प्रेशर मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दूसरी चीज क्या है कि प्लेटिनम जो हम लेते हैं, ठीक है, वो क्या है अगर सोल्यूशन में इंप्योरिटीज वगैरह प्रेजेंट हो तो इजिली क्या है पॉइजन भी हो सकती है वो, ठीक है, वो क्या है खराब भी हो सकती है अगर सोल्यूशन में कुछ इंप्योरिटीज वगैरह पड़ी हो तो, ठीक है। तो उसको मतलब कि उसका मेंटेनेंस का करना, उसका मेंटेनेंस रखना और उसके प्रेशर को मेंटेन करके रखना उस पर, वो क्या है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हमने कोई अल्टरनेटिव तरीका सोचा। अब अल्टरनेटिव तरीका में हमने क्या है क्वीना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया। अब ये भी तो पीएच मेजर कर सकता है ना, हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल पता होगा, ठीक है, हम क्या करेंगे इसको उस सोल्यूशन में डिप कर देंगे जिसके भी हमें क्या है पीएच वगैरह मेजर करनी है, और फिर बाकी हाफ सेल से कनेक्ट करके हम क्या है पीएच निकाल सकते हैं इसका, ठीक है, इसका हम पीएच मतलब किसी भी सोल्यूशन का पीएच निकाल सकते हैं। तो ये भी एक पीएच मेजर करने का तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ ये भी क्या है, ये भी पूरी तरह से अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर मान लो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए तो ये भी काम नहीं करता है, मतलब अगर ज्यादा ही कुछ सोल्यूशन ज्यादा ही बेसिक हो जाए ना तो ये भी अच्छे से काम नहीं करता है, ये चीज रहती है। तो सबके अपने अपने क्या है डिसएडवांटेज एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी हम किससे यूज करते हैं, बेसिकली पीएच मेजर के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो ये हम बता रहे थे लास्ट में, ये चीज हुई थी हमारी, ठीक है। अब चलो देखो हमारे 3 टाइप के हमने हाफ सेल पढ़ लिए थे, मेटल मेटल आयन, ठीक है, गैस गैस आयन, और हम तीसरा कौन सा पढ़ रहे थे, रिडॉक्स हाफ सेल, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल पढ़ रहे थे हम। अब हमारा लास्ट टाइप का जो हाफ सेल रह गया है वो देख लेते हैं हम, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये जो हम करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट भी है। ये कौन सा है, मेटल मेटल इनसॉल्युबल एनायन हाफ सेल, ठीक है, एनायन हाफ सेल। नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, जैसे हर किसी के नाम से थोड़ा आइडिया मिल जाता है। जैसे मेटल मेटल आयन था यानी हमने एक मेटल की इलेक्ट्रोड ली थी, एक मेटल आयन का सोल्यूशन लिया था। गैस गैस आयन था, हमने गैस का मतलब इलेक्ट्रोड ली थी जो कि हाइड्रोजन जैसे हो गया, और उसमें हमने गैस आयन क्या है मतलब कि H+ आयन लिए थे, ठीक है। और रिडॉक्स में क्या हुआ था कि एक ऑक्सीडाइज फॉर्म ली थी, एक रिड्यूस फॉर्म ली थी। यहाँ पे भी वही चीज है कि हमें नाम से ही पता चल रहा है हम क्या क्या लेने वाले हैं। हम मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, यहाँ सॉल्ट आएगा, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, मतलब हम कुछ इस तरह का लेने वाले हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होगी मेटल की, ठीक है, उस पे उसके साथ क्या होगा हमारा मेटल का कोई मान लो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, ठीक है, और उस मेटल का जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है उस सॉल्ट में जो भी एनायन होगा उसका हम क्या करेंगे सोल्यूशन लेंगे, उस एनायन का सोल्यूशन लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ क्लियर होता है, देखो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने ले लिया सिल्वर, ठीक है, सिल्वर की इलेक्ट्रोड ले ली, उसका मैंने क्या ले लिया इनसॉल्युबल सॉल्ट ले लिया Ag सिल्वर क्लोराइड AgCl। अब इसका जो एनायन है Cl, उसका मैंने क्या कर दिया इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, मैंने Cl-
एक्वस ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, एक हाफ सेल बन गया, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, और उसका जो एनायन है वो बनता कैसे है, देखो अगर मैं बनाने की बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमारी क्या है, सिल्वर इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है, सिल्वर इलेक्ट्रोड होती है हमारी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड के ऊपर हम क्या करते हैं, बेसिकली पेस्ट लगाते हैं। ये हमारी सिल्वर की इलेक्ट्रोड हो गई, ठीक है। इस सिल्वर इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारा क्या होता है, AgCl की पेस्ट होती है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सॉरी सिल्वर क्लोराइड की पेस्ट होती है हमारी, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। और फिर हम इसको डिप कर देते हैं किसके, जो भी इसका कॉमन एनायन है, जो भी सोल्ट का एनायन है उसी का ही हमें सोल्यूशन लेना है, ठीक है। हमें मतलब कि ऐसा सोल्यूशन लेना है जिसमें कि Cl- होने चाहिए, ठीक है। वो KCl भी हो सकता है, वो NaCl का सोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है, वो KCl भी हो सकता है, वो AgCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन भी हो सकता है, AgCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन भी हो सकता है। बस बेसिकली हमें क्या चाहिए, Cl- का इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन चाहिए जो Cl- का सोर्स हो हमारा, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। चलो, तो ये हमारी क्या हो गई, ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और अनायन हाफ सेल हो गई बेसिकली, ठीक है। चलो, अब अगर रिएक्शन की बात करूं मैं, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, ठीक है, रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन एज अ कैथोड देखते हैं इसको, क्या हो रही होगी रिएक्शन, रिएक्शन क्या हो रही होगी बेसिकली कि AgCl जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, Ag सॉलिड प्लस Cl- में कन्वर्ट हो रहा है, ये चीज है, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। AgCl जो है हमारा इलेक्ट्रॉन जो है Ag सॉलिड और Cl- लेके क्या है, मतलब कि इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ देखोगे तुम Ag प्लस में है, ठीक है, और यहाँ वो क्या है, जीरो में है, तो Ag का क्या हो रहा है, बेसिकली रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, Ag का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है हमारा। ये चीज क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलो देखो, अब इसकी अगर मेरे को नर्स इक्वेशन लिखनी पड़ जाए, अब मेरे को डायग्राम डायग्राम एक गया, बार समझा, एक बार डायग्राम में कुछ डायग्राम। नहीं है, डायग्राम में बेटा ये है कि मैंने क्या किया, सिल्वर की इलेक्ट्रोड ली, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, मेरी सिल्वर क्लोराइड की पेस्ट डिपॉजिट करवा रखी है मैंने, मतलब उसके ऊपर मैंने क्या है, सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग कर रखी है, बस ऐसा समझ लो, उसकी पेस्ट लगी हुई है, और उस इलेक्ट्रोड को मैंने डिप कर दिया किसमें, एक ऐसे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में कर दिया जो कि Cl- का सोर्स हो, ठीक है, जो Cl- प्रोवाइड कर रहा हो बेसिकली, ठीक है, ऐसे ये चीज हो गई हमारी, जैसे हमने KCl ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा, ये हमारा एक डायग्राम है। बस इसको क्या है, इसको वायर से हमने कनेक्ट कर दिया दूसरे हाफ सेल के साथ, जिसके साथ इसको लगाना है, एज ए एनोड लगाना है, एज ए कैथोड लगाना है, उसके साथ हमने इसको वो कर दिया। चलो ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारी रिएक्शन होगी अगर इसको एज ए कैथोड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को इसकी नर्स इक्वेशन लिखनी पड़ जाएगी तो नर्स इक्वेशन क्या होगी, देखो E नॉट Cl- AgCl Ag माइनस RT/NF, ठीक है, लोग, अब सॉलिड को तो लेते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बचेगा, Cl- बचेगा, तो RT/NF ln Cl-, ये चीज हो गई। अगर मैं इसको लिखूं तो E नॉट Cl- AgCl Ag -0.059 log Cl-, ये चीज है, ठीक है, ये चीज होती है हमारी। अगर हम इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेसिकली वो कितना होता है, 0.22 वोल्ट होता है बेसिकली, ठीक है, ये चीज रहती है हमारी। तो ये हमारा क्या है, इसमें सिल्वर का क्या हो गया बेसिकली, अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, सिल्वर मतलब मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और उसका एनायन हमने ले लिया, एक तो हमारा क्या है, हाफ सेल बन गया, हम ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं। अब देखो, अब ये नर्स इक्वेशन भी लिख दी हमने, अब एक दिमाग में चीज आ रही होगी कि अगर हम सोचें कि ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये निकलता कैसे है, ये देखते हैं हम, ठीक है। मतलब देखो, हमें क्वेश्चन में क्या होगा, मैं तुमको बताता हूँ कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमें जनरली दिया नहीं होगा, ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वो जनरली क्या करता है, निकलवाता है तुमसे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या कैसे निकालते हैं, चलो उसको देखते हैं वो कैसे निकालते हैं, पहले उसके लिए कंसेप्ट देखते हैं। देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूं जैसे मेटल मेटल आयन से, अगर मैं इसको कंपेयर करूं मान लो मेटल मेटल आयन से, तो मुझे बताओ कि हो तो इसमें भी सिल्वर का ही रिडक्शन रहा है, और यहाँ पे भी बेसिकली क्या हो रहा है, सिल्वर का ही रिडक्शन हो रहा है। क्या इनके ई नोट सेम आएंगे या इनके ई नोट अलग आएंगे, तो इनके ई नोट क्या होंगे, अलग होंगे, इनके जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं वो अलग होते हैं, भले ही सेम चीज हो रही हो,
भले ही सेम चीज हो रही हो, ठीक है, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, वो क्यों होंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। वहां वैल्यू से पता चल रहा है इसका 0.22 है और जबकि इसका कितना होता है 0.80 होता है, ठीक है, ये चीज रहती है। तो इनके जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना वो अलग अलग होते हैं, वो हम देखेंगे क्यों होते हैं बेसिकली, एंड वो निकालते कैसे हैं। हाँ, होंगे अलग अलग और उनके बीच में रिलेशन भी होगा, वो रिलेशन की हेल्प से हम निकालेंगे। चलो देखते हैं कैसे, मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो जैसे मान लो मैं ये रिएक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, ये चीज हो गई। इस रिएक्शन को ना मैं दो पार्ट में तोड़ के लिखता हूँ, देखो कैसे। मैंने इसको कैसे लिखा कि होगा क्या, AgCl जो है सॉलिड में वो क्या होगा, पहले तो Ag प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है, Cl माइनस में टूटेगा। होगा क्या यहाँ से, ठीक है, Ag प्लस क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, Ag सॉलिड बनाएगा। तो जो ये वाली रिएक्शन है ना बेसिकली, ये इन दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो तुम्हें यहीं से ही आइडिया हो गया होगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों अलग होगा, क्योंकि वहां पे क्या है बेसिकली सिर्फ एक ये वाली रिएक्शन होती थी। अगर मैं इसको मेटल मेटल आयन के साथ कंपेयर करूं, वहां पे सिर्फ क्या है, ये एक रिएक्शन होती थी। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, उनका डिसोसिएशन भी हो रहा है और उनके डिसोसिएशन से क्या हो रहा है, फिर जाके उनका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसमें अलग होगा और उसमें अलग होगा, भले ही चाहे मेन चीज क्या हो रही हो कि रिडक्शन ऑफ सिल्वर हो रहा हो, ठीक है। अब निकालते हैं इनमें रिलेशन क्या होगा। अब अगर मान लो, तो ये चीज तो क्लियर होगी ना तुमको कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि E0Cl माइनस AgCl Ag अगर तुम करते हो तो वो जो है वो इसके इक्वल कभी नहीं होगा। कभी तुम सोच लो कि दोनों में सेम चीज हो रही है तो वो इक्वल होना चाहिए, तो वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा। अब इक्वल नहीं होगा और इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो भी देखेंगे। इक्वल नहीं है तो कुछ ना कुछ रिलेशन इनके बीच में है, वो तो है कुछ ना कुछ रिलेशनशिप। अब वो रिलेशन देखते हैं क्या है, ठीक है, वो रिलेशन देखते हैं इनके बीच में क्या है। तो मैंने क्या किया, वो रिलेशन निकालने के लिए ये छोटा सा डेरिवेशन कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो मैंने इस रिएक्शन को क्या किया, इन दो रिएक्शन में तोड़ के लिख लिया। अब मुझे बताओ डेल्टा G1 नोट कितना होगा, इसका डेल्टा G2 नोट कितना होगा, ये बताओ। डेल्टा G2 नोट तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, क्या होगा, ये होगा माइनस NF E नोट Ag प्लस से Ag होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये चीज हो गई, मुझे ये बताओ, ये क्लियर है। यहाँ पे N कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस F E नोट Ag प्लस से Ag हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। ये चीज होगी क्योंकि N की वैल्यू कितनी है, 1 है हमारी, ये हमारा कितना है, 1 है यहाँ पे। अब अगर इस वाले रिएक्शन की बात करूं, फर्स्ट रिएक्शन की, तो मुझे फर्स्ट रिएक्शन में बताओ जरा कि मुझे फर्स्ट रिएक्शन में बताओ कि डेल्टा G1 नोट क्या होगा। अगर कोई बता सकता हो तो डेल्टा G1 नोट क्या होगा। कोई आइडिया है किसी को। चलो देखो मैं बताता हूँ, इसको डेल्टा G1 नोट जब निकालोगे ना तो इसको ई नोट सेल की उसमें मत देखना, क्योंकि यहाँ पे कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रहा, तो इसको पोटेंशियल के टर्म में मत देखना। यहाँ पे क्या देखो, सिंपली क्या है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रखा है, ठीक है। तो इसको रिलेट करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। तो इसका जो डेल्टा G1 नोट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस RT ln KSP, ठीक है, माइनस RT ln KSP हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब जब मैं इन दोनों को कंबाइन करके सोचो, देखो अब जब मैं इन दोनों को कंबाइन करके ओवरऑल रिएक्शन बनाऊंगा, तो मुझे पता है कि ओवरऑल रिएक्शन का हम डेल्टा जी कैसे निकालते हैं, वो भी देखेंगे अब। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी मेरी ये कि Ag से Ag कट जाएगा बेसिकली, यहाँ से क्या होगा Ag सॉलिड और प्लस Cl माइनस एक्वस हो जाएगा। तो इसका जो डेल्टा जी आएगा बेसिकली वो क्या आएगा, इसका मैं डेल्टा जी नोट लिखता हूँ अभी, वो क्या आएगा, वो हम कैसे निकालेंगे, वो डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G2 नोट होगा। ये चीज होगी। डेल्टा जी नोट की वैल्यू कितनी होगी, अगर इस रिएक्शन के लिए मैं डेल्टा जी नोट लिखूं तो कितना होगा, माइनस NF E नोट Cl माइनस AgCl Ag, ये लिख दूंगा, ये हो जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक। N की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस F E नोट Cl माइनस AgCl Ag, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, मैंने यहाँ क्या कर दिया, सारी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे। ये डेल्टा G1 नोट की वैल्यू क्या थी, माइनस RT ln KSP, ठीक है, प्लस G2 की वैल्यू क्या थी, माइनस F E नोट
Ag प्लस से Ag, ये चीज हो गई। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को -f से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बचा, E नॉट Cl माइनस ये बेसिकली रिडक्शन ऑफ AgCl, यहाँ क्या हो गया RT बाई एफ ln KSP। ठीक है, यहाँ क्या हो गया प्लस E नॉट Ag प्लस Ag। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे क्या है, E नॉट Cl माइनस AgCl Ag, यहाँ इसको मैं अगर सॉल्व कर दूं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अगर ले लो तो ये क्या आ जाएगा 0.059 log KSP प्लस E नॉट Ag प्लस Ag, ये है। तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है, ये इनके बीच में रिलेशन होता है जो हमारा निकल के आता है। ठीक है, और यहाँ से ये भी चीज बता रहे हैं, ये भी चीज कंफर्म कर रहा है, ये भी चीज क्या इंप्लाई कर रहा है कि E नॉट Ag प्लस जो है, ठीक है, और E नॉट अगर ये Cl माइनस AgCl Cl जो है ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ वैल्यू ज्यादा ही आ रही है, और यहाँ पे ये KSP किसका है, बेसिकली AgCl का है। ठीक है, ये डेरिवेशन क्लियर है तुमको। ठीक है, हालांकि तुमको डेरिवेशन नहीं करना है, तुमको लास्ट में ये फॉर्मूला याद रखना है इसमें बस। ठीक है, इसमें लास्ट में ये फॉर्मूला याद रखना है तुमको कि हाँ भी हम अगर हमें बोला जाए कि मेटल इन सोल्यूबल सॉल्ट और एनायन का हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो हम मेटल आयन हाफ सेल से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हें ना 4 टाइप के तुमने सेल पढ़ लिए हैं, ठीक है, 4 टाइप के तुमने हाफ सेल पढ़ लिए, तो तुम्हें ना अब क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में कि हम किसकी क्या बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं ये मैंने ऐसे लिख के दे दिया तुमको, तो तुम यहाँ से जल्दी से मतलब कि जो भी अगर लिख के दे दिया तुम यहाँ से एकदम से पकड़ लोगे चीजों को। अच्छा, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये मेटल आयन हाफ सेल की बात कर रहा हूं मैं, मेटल आयन हाफ सेल की। ठीक है, अगर मैं तुमको ये लिख के दे दूं Cl माइनस AgCl Ag, ठीक है, तुम पकड़ लोगे यहाँ पे कि ये मेटल आयन हाफ सेल नहीं, ये कौन सा सेल है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन हाफ सेल है उसका। ठीक है, ये चीज है, तो तुम इन चीजों को ना अब पकड़ लोगे। अब तुम्हें कोई भी अगर दे दिया जाए, और मैंने तुमको बता दिया कि देखो ये क्या है, ये होता है रिलेशन इन दोनों के बीच में, मतलब मेटल आयन का और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन के हाफ सेल के बीच में जो रिलेशन होता है, उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है वो इससे आ रहा है हमारा। ठीक है, अब वो तुम्हें ये एक्सप्रेशन तुमको याद ही रखना है। ठीक है, हमने डिराइव भी कर दिया कैसे आया, लेकिन तुम्हें डेरिवेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, तुम्हें सीधा क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये एक्सप्रेशन होता है। अब इसके बेस पे वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसके बेस पे वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जैसे उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, मेरे पास ये क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो वो क्या कह रहा है कि हमें फाइंड करो, फाइंड द KSP ऑफ AgCl। ठीक है, AgCl का वो KSP फाइंड करवाना चाह रहा है, और उसने क्या दे दिया, उसने हमको दे दिया कि E नॉट Cl माइनस AgCl, और Ag जो है बेसिकली वो कितना है 0.22 वोल्ट है, और E नॉट Ag प्लस जो Ag है वो कितना है हमारा 0.8 वोल्ट। तो वो कह रहा है KSP फाइंड करो इसका, तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा ये फॉर्मूला ध्यान है तुमको, ये फॉर्मूला ध्यान है। ठीक है, इसमें क्या करो, तुम रख दो वैल्यूज और KSP निकाल दो, निकाल के बताओ जल्दी क्या आ रहा है KSP। सबको बेटा समझ में आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, बेसिकली मैं बता देता हूँ। मैंने मेटल इनसॉल्युबल एनायन हाफ सेल पढ़ा, ठीक है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल पढ़ा। ठीक है, बस मैंने उसमें ये देखा कि बेसिकली यहाँ पे रिडक्शन तो सिल्वर का ही हो रहा है, लेकिन वो अलग तरीके से हो रहा है। ठीक है, अलग तरीके से हो रहा है। अब वो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि Ag प्लस में जा रहा है, वो थोड़ा इनडायरेक्ट रूट से जा रहा है। ठीक है, तो मैंने यही बताया कि तुम इसको ऐसे मत समझ लेना कि ये और वो जो सेल होता है हमारा, जो मेटल आयन हाफ माइनस सेल होगा Ag का, वो सेम होगा। तो ये क्या है, सेम नहीं होगा, तो वो मैंने बता दिया वो सेम नहीं होगा, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल में एक रिलेशन होगा, जो रिलेशन हमने निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ KSP। ठीक है, ये चीज हो गई। 10 की पावर -10 आ रहा है क्या कुछ सर? 10 की पावर -10, हाँ ऐसे ही कुछ आ रहा है। इसका तुम अगर निकालोगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बेसिकली ये रिलेशन यूज करना है। तो इसमें रिलेशन में अगर हम बात करें तो देखो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो 0.059, ठीक है, लॉग KSP जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, E नॉट Cl माइनस AgCl Ag माइनस E नॉट Ag प्लस Ag, ये हो जाएगा। तुम्हें वैल्यू दे रखी है इसकी कितनी 0.22, इसका कितना है 0.8 है, निकाल दो, ये कितना आ जाएगा बेसिकली, ये आ जाएगा हमारा
58 माइनस का 58 आ जाएगा ये, सर 5 ठीक है, 9 ये चीज हो जाएगी, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी, ये आ गया हमारा। बस हमें क्या करना है, log KSP निकालना है। तो log KSP क्या करो, इधर चले लेके चले जाओ इसको, -0.58 डिवाइड बाय 0.059, ठीक है। कुछ देखो अप्रोक्सीमेटली क्या है, मतलब 1 के अप्रोक्स आएगा, क्योंकि 0.59 और 0.58 है, तो ये चीज। तो बस KSP निकाल दो। KSP क्या करो, जो भी आंसर आएगा यहाँ से, ठीक है, उसको क्या कर दो, पावर में चढ़ा दो। जैसे मान लो यहाँ A आ गया, तो 10 की पावर A जो हो जाएगा वो हमारा KSP हो जाएगा। फिर जो भी आंसर आएगा उसको थोड़ा सोल्व कर लेना तो हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज क्लियर है? यस सर। हाँ, ऐसे हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, ठीक है, वो क्या बोल रहा है उसमें देखते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है इसी से रिलेटेड, वो क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो Ag प्लस और Ag इलेक्ट्रोड का दे रखा है वो 0.8 है। उसने क्या बोल दिया कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है Ag प्लस और Ag का कितना 0.8 वोल्ट, ये दे रखा है उसने, ठीक है। उसने बोला है सेकंड डाटा दे रखा है KSP दे रखा है उसने AGI का KSP दे रखा है उसने कितना 1 × 10 की पावर -16, ठीक है, इतना KSP दे रखा है। वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ag प्लस Ag इलेक्ट्रोड in saturated solution of AGI, in saturated solution of AGI, ठीक है। और फिर वो क्या कह रहा है, also find the E0 value for I minus AGI और AG। करो इसको फाइंड, आ जाएगा समझ तुमको। उसने ये पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसने ये डाटा दे रखा है हमको। So -15.2. Excuse me, sir. Sir, -15.2 आएगा सर। हाँ, -15.2 आया नवदीप तुम्हारा। तो इतनी जल्दी कैसे कर लिया, इतनी जल्दी कर लिया तो पक्का कुछ गड़बड़ करी। इसमें थोड़ा सा सोचना था, इसमें थोड़ा सा क्या सोचना था बताता हूँ, देखो। सीधा लगा दिया मैंने तो सर, वो नहीं, सीधा किसके लिए लगाया? अच्छा, सीधा किसके लिए लगाया तुमने, ये बताओ, सीधा किसके लिए लगाया, इसके लिए या दो चीजें निकालनी थी इसके लिए? नीचे वाले के लिए सर। नीचे तो फर्स्ट पार्ट तो निकाल दो पहले, फिर ही सेकंड वाले की बात करेंगे हम। सर E0 तो वो गिवन ही तो है सर। फर्स्ट पार्ट तो निकालो पहले एक बार। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हटके चीजें होंगी, बता देता हूँ मैं। चलो देखो क्या हटके चीजें होंगी। देखो उसने क्या बोला है तुमसे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो Ag प्लस और Ag इलेक्ट्रोड का, ठीक है। तो तुम पहले इसके लिए रिएक्शन लिख लो क्या होगी, ये चीज होगी, ठीक है। ये निकालना है हमको Ag प्लस से Ag का निकालना है। E0 Ag प्लस Ag होगा -0.059, ठीक है। log क्या हो जाएगा, Ag प्लस 1/Ag प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आ गई। अब मुझे ये बताओ क्या हुआ कि ये तो मुझे पता है, चलो 0.8। मुझे Ag प्लस की कंसंट्रेशन नहीं पता, मैं Ag प्लस की कंसंट्रेशन कहाँ से निकालूं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने क्या बोला है, इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AGI। AGI का सैचुरेटेड सोल्यूशन है तुम्हारे पास, इसका मतलब क्या हुआ? और तुम्हें KSP AGI का दे रखा है, Ag प्लस एक्वस I माइनस एक्वस। तो तुम्हें याद है तुम कैसे निकालते थे? टाइम t इक्विलिब्रियम पे ये कितना हो जाता था, S × S, है ना। तो इसकी सोलिबिलिटी निकालनी पड़ेगी तुमको। S × S किसके इक्वल हो जाएगा, KSP के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। S स्क्वायर, KSP कितना है हमारा 10 की पावर -16, तो S कितना आ गया 10 की पावर -8 आ गया,
तो तुम पहले यहाँ से क्या करोगे, Ag प्लस की कंसंट्रेशन निकालोगे विद द हेल्प ऑफ KsP। अब मैंने तुमको लास्ट टाइम भी ये बोला था कि वो हो सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ वो मतलब कि आयनिक को इंक्लूड करे, और वो करता ही है, जैसे उसने इस क्वेश्चन में कर दिया। जैसे कल हम कर रहे थे ना, लास्ट क्लास में भी किया था हमने, हमने बोला था कि जरूरी नहीं है कि वो पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड का ही दे, मतलब एक्स्ट्रा जो कंसंट्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का ही दे, वो वीक एसिड का भी दे सकता है। और वो तुमसे कहेगा कि वीक एसिड का तुम H प्लस निकालो, जैसे कल हम एसिटिक एसिड की बात कर रहे थे कि अल्फा लगा के फिर हम H प्लस निकालेंगे फिर पुट करेंगे, तो वो आयनिक भी लेके आ सकता है और वो लाता ही है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बिना आयनिक और थर्मोडायनेमिक्स की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो वो आयनिक और थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स वो लेके ही आएगा साथ में कहीं किसी ना किसी तरीके से। तो उसने देखो यहाँ पे भी क्या कर दिया, बेसिकली क्या ले आया, आयनिक इक्विलिब्रियम उठा लाया वो साथ में। ठीक है, तो अब हमें Ag प्लस की कंसंट्रेशन पता चल गई। अब जैसे ही Ag प्लस की कंसंट्रेशन पता चली तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि हमें बस वही चाहिए था, वही चाहिए था हमें। ठीक है, ये चीज हो गई। अब चलो, अब नेक्स्ट वो क्या पूछ रहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो, ई नॉट किसका निकालो, AgAgi I माइनस का बेसिकली। तो क्या करना है, ये तो रिलेशन से हो जाएगा, सीधा सीधा ही रिलेशन से हो जाएगा, क्योंकि ई नॉट I माइनस AgI Ag जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0.059 log KsP ऑफ AgI। अब किसका KsP लेंगे हम, AgI का लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, E नॉट Ag प्लस से Ag। बस ये चीज करनी है तुमको, तुमने इसमें वैल्यू पुट करी, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दी तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, दोनों पार्ट क्लियर है तुमको? यस सर। हाँ ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देना 0.059, ये क्या हो जाएगा, लोग KsP कितना है, 10 की पावर -16 है। ठीक है, और ये कितना दे रखा है, 0.8 दे रखा है, ये आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आगे, ये चीज हो जाएगी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं, ये हमारा हाफ सेल फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि मान लो, क्या हुआ बोलो, हाँ वो क्या बोल रहा है, देखो तुम्हारे पास क्या है, दो वो है, उसने एक सेल दे दिया हमको, एक सेल दे दिया और वो पूछ रहा है उसका ई नोट निकालो। उसने सेल क्या बना दिया, देखो ठीक है, ये चीज हो गई। अब उसने ये सेल क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये सेल क्रिएट कर दिया, उसने यहाँ पे क्या दे दिया हमें, AgCl का KsP दे दिया, और उसने हमें क्या कर दिया, AgBr का KsP दे दिया, और उसने हमसे पूछ लिया कि तुम ना इस रिएक्शन का ई नोट सेल निकालो कितना होगा। उसने हमें पूछा इस रिएक्शन का ई नोट सेल निकालो कितना होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसने क्या किया, एक सेल बना के दे दिया तुमको। ठीक है, एक सेल बना के दे दिया, और उसने तुम्हें क्या कर दिया, AgCl का KsP दे दिया, AgBr का KsP दे दिया, और वो कह रहा है कि इसका ई नोट सेल फाइंड करो क्या होगा, ई नोट सेल फाइंड करो क्या होगा। देखो मैं कह रहा हूँ कि अब से तुम ना आदत डाल लेना, अब से तुम क्या आदत डाल लेना कि जब भी तुम्हें कोई ऐसा सेल दिखे या हाफ सेल दिखे, तो एक माइंड में ये जरूर रखना वो कौन सा सेल होता है कौन सा नहीं, क्योंकि मतलब वैसे तो कुछ लेकिन हाँ थोड़ा ना आइडिया लग जाता है कि हम कहीं गलती ना कर दें। जैसे अब मुझे ये हाफ सेल दिख गया, मुझे ये दिख गया बेसिकली ये कौन सा है, ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन हाफ सेल है, और राइट साइड में भी यही है, राइट साइड में भी यही है, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन हाफ सेल है। ठीक है, तो मुझे ना ये चीज रहेगी कि जैसे हम जल्दी जल्दी में क्या करेंगे ना, मैं तुमको बताता हूँ। जैसे मान लो अभी तो तुम ये कंसेप्ट पढ़ रहे थे इसलिए अब तुम रिलेट कर पाओगे, लेकिन मान लो ये बाद में कभी आता, कभी मान लो क्वेश्चन आ जाए, तुम क्या करोगे, सीधा देखोगे अच्छा Ag क्या कर रहा है, बेसिकली Ag प्लस में जा रहा है, तुम सीधा रिएक्शन लिख दोगे Ag जो है Ag प्लस में जा रहा है ये। ठीक है, तुम ये रिएक्शन लिख दोगे, यहां से क्या कर दोगे, Ag जो है वो किस में जा रहा है, वो किस में जा रहा है, Ag सॉलिड में जा रहा है, तुम सीधा ये रिएक्शन लिख दोगे। एक मिनट
हाँ देखो, तो मैं ये कह रहा था कि चलो अभी तो तुम्हें ये आइडिया लग पा रहा है कि ये कौन सा सोल्ट है कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा हाफ सेल है, लेकिन मान लो अगर कभी बाद में तुम पढ़ोगे, जब तक तुम्हें चीजें रिवाइज भी मतलब कि भूल जाते हो तुम जैसे, तो तुम सीधा यही देखोगे, अच्छा ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, फटाफट ये इक्वेशन लिख दो, ठीक है। और जबकि ये गलत हो जाएगा, फिर ये गलत क्यों हो जाएगा, ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम इसमें ऐसे लिखते ही नहीं है। ये तो ये रिएक्शन किसके लिए होती है, जब मेटल मेटल आयन हाफ सेल होता है, ठीक है, ये चीज है। तो तुम फिर ई नोट सेल भी इसके अकॉर्डिंग देखोगे। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ कि थोड़ा इस पे ना ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा पहचानने की कोशिश किया करो कि हमारा जो है कौन सा सेल है, कौन से टाइप का हाफ सेल लिया, कौन सा नहीं लिया, क्योंकि फिर दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, ये चीज है। चलो अब देखो, अब मान लो अगर इसको देखते हैं कैसे करना था, ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं। मान लो जैसे तुम्हें ई नोट सेल दिया होता, मतलब तुम्हें ई नोट सेल निकालना होता है, हमें पता है ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। हमें ऐसे करना था, यानी मुझे क्या चाहिए था, ई नोट चाहिए था क्या, AgCl, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, रिडक्शन पोटेंशियल इसका ये चाहिए था, ई नॉट Br माइनस AgBr और Ag माइनस ए नॉट Cl माइनस AgCl और Ag, ये चीज होगी। मुझे ये दोनों चीजें चाहिए थी, मुझे उसने ई नोट दे ही नहीं रखे इनके, ठीक है, और KSP दे रखा है। अब तुम सोचोगे कि हम वो रिलेशन लगा लेते हैं, तुम सोच रहे होगे कि सर हम वो वाला रिलेशन लगा लेते हैं जहां पे हमने क्या है ये निकाला था, पर उसके लिए फिर ई नोट Ag प्लस का Ag का भी तो पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो Ag का है वो भी तो पता होना चाहिए हमको, Ag प्लस का वो भी नहीं पता, तो कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रिलेशन वही लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे वही रिलेशन, ठीक है, लेकिन देखते हैं होगा क्या। देखो मैं अलग से निकाल देता हूँ, ई नोट Br माइनस AgBr Ag, तो वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा ना सर, Ag हाँ वो कैंसिल हो जाएंगे वहां पे, वो हमें पहले देख के लग रहा होगा कि हमें ई नोट Ag प्लस और Ag नहीं मिलेगा, लेकिन जब तुम इसको उसमें रखोगे तो वो क्या है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे मैं अगर सीधा यहाँ लिखूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो मैंने इसकी जगह क्या लिखा, वो रिलेशन लगाया 0.059, ठीक है, log KSP ऑफ AgBr, ठीक है, AgBr प्लस ई नॉट Ag प्लस Ag, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे भी वो लगाया 0.059 log KSP, अब किसका KSP लूंगा, AgCl का लूंगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा ई नॉट Ag प्लस Ag, ये चीज हो जाएगी, दोनों पे हमने रिलेशन लगा दिया ये चीज। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो तुम देखना 0.059 log KSP ऑफ AgBr प्लस ई नॉट Ag प्लस Ag, इसको मैंने जब ओपन किया 0.059 log KSP ऑफ AgCl माइनस ई नॉट Ag प्लस Ag, तो ये चीज हो जाएगी, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो वैसे मत सोचना कि हमें वो दिया नहीं हुआ हमें नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे वो निकल जाएगा इजिली। तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली 0.059 log KSP ऑफ AgBr डिवाइड बाय KSP ऑफ AgCl। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। ये हमारा क्या आ जाएगा, ई नोट सेल आ जाएगा। तो अगर हमें मान लो इन केसेस में मान लो अगर सेम चीज दे दी, मतलब सेम ही उसका दे दिया, तो हम क्या है इसको निकाल सकते हैं बेसिकली, ठीक है, हम ई नोट सेल ऐसे फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, ये क्लियर है तुमको? यस सर। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूँ, ये तुम घर से करके लाना जरा, ठीक है। यही सेम सेल है, ठीक है, यही सेम सेल दिया हुआ है उसने, वही सेम ऊपर वाला जो सेल है, बस उसमें मैं देखो वैल्यू लिख देता हूँ क्या क्या दी हुई है। Cl माइनस की कंसंट्रेशन दे रखी है हमको कितनी, 0.2 मोलर, सेम सेल है जो ऊपर था ना वही सेम सेल है। Cl माइनस की कंसंट्रेशन हमको कितना दे रखा है, 0.2 मोलर दे रखा है। Br माइनस की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 10 की पावर -3 मोलर दे रखी है, ठीक है। हमें क्या है, KSP दे रखा है AgCl का, ठीक है, 2.8 इंटू 10 की पावर -10। हमें क्या है, KSP दे रखा है AgBr का, ये कितना है 3.3 इंटू 10 की पावर -13। वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट, कैलकुलेट दो पार्ट करने हैं कैलकुलेट। फर्स्ट पार्ट क्या है, ई नोट ऑफ सेल, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, ई नोट ऑफ, सॉरी ई नोट नहीं है, सेकंड सिर्फ क्या है, ई सेल। सेकंड हमें सिर्फ क्या करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों पार्ट तुम करके देखना, ट्राई करके देखना, होते होंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होंगे तो फिर इसको हम कल देखेंगे, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये चीज है।
क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है सर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं। अब जैसे हमने एक ऐसा लिया ना, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया जैसे हमने, ठीक है, ऐसी एक दूसरा एग्जांपल होता है जो हमारी काफी यूज होती है, वो होती है कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसी में ही है, इसी का ही दूसरा एग्जांपल है कैलोमल इलेक्ट्रोड। जहां पे हम क्या करते हैं बेसिकली, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, किसको ले रहे हैं, हम मेटल ले रहे हैं। ये कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या है, मरकरी का लेते हैं बेसिकली, मरकरी का ले रहे हैं, ठीक है। मरकरी का सोल्ट हो गया, इनसोल्युबल सोल्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा मर्क्यूरस क्लोराइड हो गया, ठीक है। और फिर क्या हो गया, Cl माइनस क्या है, कॉमन एनायन हो गया इनमें। ये हमारा जो बनता है बेसिकली, ये क्या बनता है हमारा, कैलोमल इलेक्ट्रोड बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर हम एज ए कैथोड यूज करें तो ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसको एज अ कैथोड यूज करें तो क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा बेसिकली, होगा क्या, Hg2Cl2 होगा सॉलिड फॉर्म में, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा, Hg लिक्विड, और क्या करेगा, Cl माइनस दे देगा। ये चीज हो जाएगी यहाँ पे, क्लियर है? ये क्या हो जाएगी, इसकी कैथोडिक रिएक्शन हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, कैथोडिक रिएक्शन हो गई। अब देखो इसकी नर्स इक्वेशन भी वही लिख सकते हो सेम, कि मर्क्यूरस सोल्ट तो आएंगे नहीं, Cl माइनस आएगा सीधा सीधा नर्स इक्वेशन में। अगर मैं नर्स इक्वेशन भी लिखना चाहूँ, नर्स इक्वेशन भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो क्या है, ये क्या हो जाएगा, E Hg2Cl2 ये क्या हो जाएगा, E नॉट Hg2Cl2 Cl माइनस 0.059 log Cl माइनस, ठीक है। ये चीज हो जाएगी इसमें भी, ठीक है, इसमें भी एक चीज हो जाएगी। ये मैंने इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया, हाँ रिडक्शन पोटेंशियल लिखना था मुझे, ये मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना था क्योंकि पहले Cl माइनस आएगा, Cl माइनस Hg2Cl2, ठीक है, Hg, ये चीज हो जाएगी। यहाँ पे भी यही हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं हम। अब बोलो, अब ठीक है? यस सर, अब आ रही है। तो चलो वहां से ठीक है, रिपीट कर देना सर जहाँ से गायब हाँ हो मैं कर रहा हूँ कैलोमल इलेक्ट्रोड बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, कैलोमल इलेक्ट्रोड होती है हमारी एक, जैसे मैंने क्या बोला था ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन हाफ सेल, उसी का ही एक दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, कैलोमल इलेक्ट्रोड का है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, मरकरी लेते हैं, ठीक है, उसका एक इनसॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं और उसके साथ एक एनायन लेते हैं, क्लोराइड एनायन, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो मैंने क्या बोला तुमको कि यहाँ पे क्या है, कैथोड की रिएक्शन क्या हो रही होगी बेसिकली, कि मर्क्यूरस सोल्ट है हमारा, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, जहाँ पे जो मर्करी है वो +1 में है, ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 0 में जा रहा है और Cl माइनस दे रहा है हमारा बेसिकली, ठीक है। ये चीज हो रही थी, ये चीज हो गई। अब ये हो गया हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या है, नर्स इक्वेशन लिख ली, ठीक है, नर्स इक्वेशन लिख ली। और मैंने बताया कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल निकल के आता है स्टैंडर्ड, वो कितना होता है, 0.26 वोल्ट होता है, ठीक है, जब हम क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ले रहे हैं इसका Cl माइनस का, ठीक है। ये चीज होगी, तुम्हारा इतना निकल के आता है। चलो देखो, अब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है ना, ये जो इसको हम ना स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, मतलब SCE, जो ये हम स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होती है, जब हम सैचुरेटेड सोल्यूशन ले लेते हैं ना KCl का, जो इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन ले लें, ठीक है, तो मैंने बताया ना उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना निकल के आता है, 0.26 वोल्ट, तो उसको हम क्या है, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलो देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे हम इसको नाम दे रहे हैं स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो ये क्या है ना, हम हाइड्रोजन की जगह यूज कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में देखो हमने क्या किया था, हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, जितने भी पोटेंशियल निकाले थे वो क्या थे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाले थे, ठीक है, हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में निकाले थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब तब तक तो हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन की हमने हिसाब से देखा था, लेकिन हमने डिफिकल्टीज भी देखी कि हाइड्रोजन को मतलब कि कितनी डिफिकल्टी आती है यूज करने में। तो हमने क्या है, अल्टरनेटिव तरीके भी सोच लिए। हमने क्या है, जैसे ऊपर जो सिल्वर क्लोराइड की जो इलेक्ट्रोड थी, यहाँ पे जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है, हम इनको भी क्या है यूज कर सकते हैं एज अ मतलब कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड,
ठीक है, जैसे हम वहां पे उसको यूज कर रहे थे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे थे एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो हम इनको भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे उसी भी काम आते हैं। देखो ये जो हमारे रहते हैं, जो ये कैलोमल इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है, कैलोमल इलेक्ट्रोड हो गई हमारी, ठीक है, ये सिल्वर सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड जो इलेक्ट्रोड हो गई, ठीक है, ये जो हमारे क्या है एज अ क्या है रेफरेंस इलेक्ट्रोड काम आते हैं। इनको हम क्या है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्योंकि प्राइमरी तो हमारी हाइड्रोजन ही थी, क्योंकि मेन तो हमने काम उसके साथ ही किया था, लेकिन उसको हैंडल करने में बहुत डिफिकल्टी आती, तो हम उसकी जगह इसको भी यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। बस यहाँ पे वो फर्क रहेगा, वहां पे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना मान लेते थे 0, लेकिन यहाँ बस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं होगा, इस केस में 0.26 होगा और ऊपर वाले केस में 0.22 वोल्ट होगा, ठीक है, ये चीज है। हाँ, लेकिन ये है कि इनका पोटेंशियल सेकेंडरी वालों का जो पोटेंशियल वो किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया गया है, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में मेजर किया गया है, ठीक है, ये चीज है। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइप ऑफ हाफ सेल कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है, टाइप ऑफ हाफ सेल कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ पे। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं जो कि इसमें है, वो कौन सर सा ये है, दोबारा उठाना सर, लास्ट वाला सर एक बार, ये हाँ सर सेकंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हाँ, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मैं ये बोल रहा था बेसिकली कि सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में क्या है, जैसे हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एज रेफरेंस यूज किया था स्टैंडर्ड पोटेंशियल मेजर करने के लिए, ठीक है, सारों के स्टैंडर्ड पोटेंशियल मेजर करने के लिए। मैंने क्या कहा कि हमारा जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो इतना डिफिकल्ट होता है यूज करने में, जैसे बताया कि उसमें प्रेशर मेंटेन करना होता है, कुछ डिफिकल्टीज आती है, प्रेशर मेंटेन करना होता है, ठीक है, होता है कि सोल्यूशन हमारा ढंग मतलब साफ हो, मतलब उसमें इम्प्योरिटीज वगैरह कम हो, नहीं तो प्लेटिनम जो वो फॉयल लेते हैं हम, ठीक है, वो भी हमारी क्या है पॉइजन हो जाती है, ठीक है, तो हमें वो ना उसको मेंटेन करने का बहुत वो रहता है, ठीक है, तो हम उसकी जगह ये बोल रहे हैं कि हमने क्या है ये आवाज नहीं आ रहा था। नेटवर्क गया सर आप। नो वॉइस सर। अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा, नो सर। अब आ गया सर। मैंने पूछा अभी भी नहीं आ रहा, कह रहा नो सर, ठीक है चलो, अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जगह हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड इनको भी ले सकते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड और सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड को, ये बोल रहा था मैं। तो ये क्या है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो जाते हैं। सेकेंडरी क्यों बोला, क्योंकि इनका पोटेंशियल भी देखा गया, किसके रिस्पेक्ट में देखा गया, वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट देखा गया, यानी प्राइमरी तो वही है, ठीक है, मेन तो वही है हमारा बेसिक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है हम उनकी जगह इनको भी यूज कर सकते हैं, इसलिए क्या है सेकेंडरी में आगे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो प्राइमरी रेफरेंस है हमारा, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने इनका मेजर किया कैलोमर और सिल्वर का, हमने इनका मेजर किया कैलोमर और सिल्वर का, तो इनको भी हम आगे क्या है फर्दर स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गए, बस ये बता रहा था मैं इतना, ठीक है, चलो देखो, हाँ, अब हमारा क्या हो गया, कंसंट्रेशन सेल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हमारा क्या है एक टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ हाफ सेल्स हो गया, अब हमारे कंसंट्रेशन सेल्स बच गए, ठीक है, कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखो कंसंट्रेशन सेल जो होते हैं उसमें क्या रहता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जो कि जिनका जो ई नोड सेल है वो 0 होता है बेसिकली, मतलब समझाता हूँ, देखो मुझे ये बताओ, मैं एक चीज पूछता हूँ तुमको, मान लो हमने जैसे डैनियल सेल बनाया था, हमने कहा था कि मैंने एक साइड जिंक लिया था, ठीक है, एक साइड मैंने जिंक लिया था और एक साइड मैंने क्या है कॉपर लिया था, कॉपर लिया था, ये हमारा कॉपर था, ये कॉपर +2 का सोल्यूशन था, और इनको क्या किया था सॉल्ट ब्लीच से कनेक्ट कर दिया था मैंने, ठीक है, ये चीज थी, ये जिंक था। अब मुझे एक चीज बताओ, सोचने वाली बात ये है कि अगर मैं इस कॉपर की जगह जिंक ले लेता यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर लेता Zn+2 का सोल्यूशन ले लेता, मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड की जगह राइट में भी क्या कर लेता जिंक और जिंक+2 का वो कर लेता, कॉम्बिनेशन ले लेता, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते या नहीं करते, क्या ये सेल बनता या नहीं बनता, ये बताओ। नहीं बनता, ठीक है, सही है, नहीं बनता, लेकिन बन सकता था, ये बन सकता था अगर एक कंडीशन होती है हमारी, ठीक है, ये बन सकता था, तो यही हमारा क्या है कंसंट्रेशन सेल का टॉपिक है, यही कंसंट्रेशन सेल का, जिंक और जिंक+2 अगर मैं लेता
सर आवाज कट रही है सर आपकी, और आ भी नहीं रही है। सर वॉइस कट रही है। अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन सेल्स बेसिकली यही होते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ हाफ सेल, विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ हाफ सेल, ठीक है, एंड सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ हाफ सेल एंड सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। इसको समझते हैं मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। और अभी ठीक है, इसको समझते हैं क्या होता है, फिर देखते हैं। चलो देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या कहा कि मैं ये बना सकता था, मैं ये बना सकता था, ठीक है, तो दोनों तरफ क्या हो जाता, सेम टाइप सोल्ट, सेम टाइप का हाफ सेल नहीं हो जाता, यहाँ पे भी क्या हो जाता, मेटल मेटल आयन, ठीक है, यहाँ पे भी मेटल मेटल आयन हाफ सेल हो जाता, और यहाँ पे भी क्या होता, वही मेटल आयन हाफ सेल हो जाता बेसिकली। एक एग्जांपल से बताता हूँ, देखो अभी क्लियर हो रहे हैं। देखो जैसे मान लो ये चीज हो गई, मैंने क्या किया, मैंने ये ले लिया, ये हो गया मेरा, ठीक है, ये चीज हो गई मेरी, ठीक है। अब दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ देखो तुम, ये क्या है, सेम एलिमेंट से बना हुआ हाफ सेल है, ठीक है, हाइड्रोजन से बना हुआ हाफ सेल है दोनों साइड, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, एक कंसंट्रेशन सेल कहलाएगा, ये कंसंट्रेशन सेल कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम एलिमेंट का बना हुआ है। और सेम टाइप की बात करने की मैं क्या कह रहा हूँ, सेम टाइप की बात करने से मैं क्या कह रहा हूँ कि सेम टाइप भी होना चाहिए, यानी गैस आयन अगर इधर है, ये गैस गैस आयन है ना, गैस गैस आयन हाफ सेल है, तो इधर भी गैस गैस आयन हाफ सेल होना चाहिए था, ठीक है। मतलब दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ तुमको फिर से, एक तो दोनों का टाइप सेम होना चाहिए, जो भी तुम हाफ सेल बना रहे हो दोनों का क्या है, मतलब कि टाइप सेम होना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड गैस गैस आयन है तो राइट साइड भी क्या है, वो गैस गैस आयन हाफ सेल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या मैटर करती है कि एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, कि मतलब तुम अगर ऐसे सोचो कि मैं अगर ये बना लू, मान लो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये बना लू, ये चीज, तो तुम मेरे से बहस करने लग जाओगे, सर दोनों तरफ क्या है, इधर भी गैस आयन हाफ सेल है, गैस गैस आयन हाफ सेल है, ठीक है, और इधर भी क्या है, गैस गैस आयन हाफ सेल है, कि नहीं होगा और सर कंसंट्रेशन सेल, दोनों ये तरफ भी कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन हो सेल रही है। नहीं होगा, ये कंसंट्रेशन सेल बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, मैंने क्या बोला, दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो सेम टाइप ऑफ हाफ सेल होना चाहिए, और दूसरा क्या है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का है तो यहाँ पे क्लोरीन का नहीं लेना हमको, तो ये कंसंट्रेशन सेल नहीं होगा, ये कंसंट्रेशन सेल होगा। सर ये भी तो अभी तो गैस, मैं इसमें सिर्फ दोनों तुम्हें तरफ बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन वो ही हो रही है, क्या दोनों तरफ, दोनों तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है सर, इस साइड क्लोरीन की और इस साइड वो। नहीं ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, इधर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर क्लोरीन का बेसिक, अच्छा ऑक्सीडेशन, रुको रुको रुको, ये चीज नहीं है। हाँ 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 हाँ, वो चीज ये है कि मैं क्या करना चाह रहा था, क्लोरीन गैस को रिड्यूस करना चाह रहा था यहाँ, वो ऊपर मैंने नेगेटिव साइन को देख लिया, ठीक है, Cl2 Cl माइनस एक्वस, ये चीज करना चाह रहा था बेसिकली मैं, ठीक है। अब दोनों एलिमेंट सेम नहीं है सर, अब दोनों तरफ हाँ, अब क्या है, ये भी तुम्हें लग रहा है गैस गैस आयन हाफ सेल है, ठीक है, ये भी तुम्हें लग रहा है गैस गैस आयन हाफ सेल है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये दोनों क्या है, सेम टाइप ऑफ हाफ सेल तो हैं, ठीक है, सेम टाइप, लेकिन सेम एलिमेंट के नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, सेम एलिमेंट के नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे बेसिकली कि इसमें जो है हमारा, कि ये कंसंट्रेशन सेल नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये हमारा कंसंट्रेशन सेल नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये चीज हो गई, पहली चीज तो ये हो गई। अब दो चीजें हमको देखनी है, ठीक है, ये चीज हमने डेफिनेशन पढ़ ली, और दूसरा तुम ये भी देख सकते हो ई नोट सेल क्यों जीरो होगा, ई नोट सेल क्यों जीरो होगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है, सेम टाइप ऑफ हाफ सेल बने हैं, सेम एलिमेंट के हाफ सेल बने हैं, तो तुम अगर ई नोट सेल निकालोगे, मान लो ये कंसंट्रेशन सेल है, ये नहीं है, तो तुम अगर इसका ई नोट सेल निकालोगे तो क्या होगा, ई नोट सेल क्या होगा, ई नोट कैथोड, H प्लस से H2 Pt माइनस ई नोट एनोड, वो भी क्या है, H प्लस से H2 प्लेटिनम, दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन सेल में याद रखना, एक तो ई नोट सेल जीरो होता है, तुम खुद सोचो ना, कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि दोनों साइड हम सेम सेल ले रहे हैं, दोनों साइड हम सेम टाइप के सेल ले रहे हैं और सेम ही एलिमेंट के ले रहे हैं, तो उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो सेम ही होगा ना, तो वो जीरो ही आएगा वो। हाँ,
स्टैंडर्ड पोटेंशियल सर अगर सेम नेटवर्क होगा, नहीं आ रहा सर, कब पढ़ा लेना, अगला भी क्लास है सर जितेंद्र सर। सर बोलो। सर अगर जैसे यहाँ पे प्लेटिनियम इनर्ट लिया है सर, और दूसरी साइड कैथोड पे अगर सर कोई और इनर्ट एलिमेंट ले लिया जिसपे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन रहा है, तो भी सर कंसंट्रेशन सेल होगा? मतलब हाँ वो होगा, मतलब वहां पे लेकिन इनर्ट होना चाहिए वो जहाँ पे हाइड्रोजन बन रहा है, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें बस ये है कि वहां पे कोई दूसरी इलेक्ट्रोड नहीं लेनी है, वो तो इलेक्ट्रोड की चॉइस। देखो इलेक्ट्रोड का यहाँ पे मेन काम क्या है, वो तो कुछ नहीं, सिर्फ सरफेस प्रोवाइड कर दिया बेसिकली बस, ठीक है, ये चीज है। अब जैसे तुम मान लो इधर प्लेटिनम लगा दो, उधर कोई ऐसी सेम लगा दो जो प्लेटिनम की तरह बिहेव करे, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ अगर तुमने वहां कोई वैसी लगा दी कि जहाँ पे एफिनिटी कम हो हाइड्रोजन की, फिर तो वो कंसंट्रेशन नहीं बनेगा ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। सोडियम एमएलगम वाला लगा दिया इधर तो उसकी हाँ जैसे हम उस पर बात कर रहे थे। हाँ तो ये चीज है, और याद रखना कंसंट्रेशन सेल्स के लिए ई नोट सेल क्या है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नोट सेल हमेशा क्या है, 0 होता है, ठीक है। और वो भी हमने बता दिया, क्योंकि दोनों साइड देखो सेम एलिमेंट होंगे, सेम टाइप का हाफ सेल होगा, तो ऑब्वियसली बात है उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो सेम ही होगा। और जब ई नोट सेल निकालते हो तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करते हो, तो जब ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड बराबर है तो ई नोट सेल भी क्या होगा, 0 होगा मेरा, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन बैठ जाता है कि कंसंट्रेशन सेल काम कैसे करते हैं बेसिकली। हम तो यहाँ पे बोले दोनों तरफ हमने सेम चीजें लगा दी हैं, ठीक है, दोनों तरफ हमने सेम चीजें लगा दी, उसका ई नोट सेल भी 0 हो गया, ठीक है। तो ये फिर कैसे वर्क कर रहा है बेसिकली, ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है, तो वो हम अब क्या है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज तो बस इतना ही करते हैं, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ।